नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे खास डिबेट शो महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका। हम पाकिस्तान से संबंध सुधारने में लगे रहे, उसे बातचीत की मेज पर लाते रहे, लेकिन वो हमारी सहनशीलता को शायद कमजोरी समझ बैठा था। लेकिन अब गोली का जवाब गोली से दिया गया तो पाकिस्तान की बोली ही बदलती दिख रही है। घुटनों के बल आया पाक अब शांति का राग अलाप रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नापाक का पक्का इलाज क्या है। क्या बोली की बजाय गोली की भाषा ही समझता है पाकिस्तान? फैसलों को कभी नामुमकिन समझाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। मोटी बात अब इस बात समझिए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई कर रहा है। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, और ये बात पड़ोसी देश पाकिस्तान पर एकदम सटीक साबित होती है। लेकिन इस बार पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान के सीने पर मार पड़ रही है। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down. भारतीय जाबाजों ने कल पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, और आज भारत में घुसे नापाक के नौसिखियों को सीमा के पास मारा है। भारतीय वायु सीमा में घुसा पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन वापस नहीं जा पाया। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? भारत जहां सदियों से शांति के कबूतर उड़ाता रहा है, वहीं मुंह में शांति और बगल में बारूद लिए पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करता रहा। वहीं अब जैसे को तैसा की तर्ज पर एयरफोर्स के जाबाजों ने जैश की कमर तोड़ी थी। आतंक का आका एक ही प्रहार में घुटनों के बल बैठ गया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ कपूर ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। वहीं एटमी युद्ध की बात करने वाले पाक पीएम इमरान ने युद्ध के बजाय बुद्ध बनकर शांति का राग अलापा है। पाकिस्तान हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा। भारतीय सरकार को अगले चुनाव के बजाय भारत की अगली पीढ़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। युद्ध कभी समाधान नहीं है। युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे समाप्त करना असंभव है। हमें उम्मीद है कि सीमा पर समझदारी बनी रहे। बहरहाल पठानकोट हो, पुलवामा हो या कोई पहले की घटना, कायरता के कालिक से लिखे तमाम पन्ने पाकिस्तान की करतूत बयां करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब बोली के बजाय गोली से जवाब मिलना शुरू हुआ तो नापाक पाक शांति की गुहार लगाने लगा। सवाल यह है, क्या इस बार नापाक का होगा पूरा इलाज? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब घबरा गया है पाकिस्तान। आज के सवाल की हम बात कर लेते हैं। आप अपना वोट हम तक पहुंचा भी सकते हैं। महाबहस में आज का सवाल, क्या पाक को सबक सिखाने के लिए भारत का अभियान जारी रहना चाहिए? सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या पाक को सबक सिखाने के लिए भारत का अभियान जारी रहना चाहिए? आप महाबहस पर ट्वीट कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही है आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, पूर्व सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल जितेंद्र जोशी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन है AC मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और अवधेश कुमार जी हैं, पूर्व NSG कमांडो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, कह सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान क्या कर रहा था जग जाहिर है, लेकिन अब जो पाकिस्तानी बोल रहा है कि शांति चाहिए, अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यूं किसी के जंग किसी के हित में नहीं होती, लेकिन मुंह में अमन और बगल में आतंकवाद, ये तो नहीं चल सकता। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये समस्या आज की नहीं, बिल्कुल
हम लोगों ने इतने प्रधानमंत्री पाकिस्तान में देखे, इतनी हुकूमतें बनती बिगड़ती देखी जी। पाकिस्तान का बाह्य चेहरा दूसरा रहा और आंतरिक चेहरा दूसरा रहा। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता कि उसमें प्रधानमंत्रियों की विवशता थी, उनका मन शामिल था, ये मजबूर थे, बंधक थे, आर्मी का वर्चस्व था। अभी हाल तक यूनाइटेड स्टेट्स में इस्लामाबाद के राजदूत थे हक्कानी साहब, उनको मैं सुन रहा था कहीं, उन्होंने कहा भाई इस भ्रम में मत रहो कि इमरान खान क्रिकेटर है, बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, दुनिया घूमी है ना। उनका ऑब्जर्वेशन था कि इमरान खान के रिजीम में आर्मी जितनी बेलगाम हुई उतनी तो बाकी किसी रिजीम में हुई नहीं। सेना अध्यक्ष ने, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को व्यवहारिक रूप में सुपरसीड कर दिया। जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं पाकिस्तान में, मैं तो हक्कानी साहब को सुन रहा था, प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा वो सेना अध्यक्ष उनसे अलग से व्यक्तिगत तौर पर जरूर मिलते हैं। किसी और मुल्क में आपने देखा तो रवायत क्या? तो उस प्रधानमंत्री की बात का क्या अर्थ? आज उनको समझ आया इमरान खान को कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। यह ज्ञान आपको आज हुआ, यह ज्ञान आपको 65 में नहीं था। 1947 से शुरू करो। 47 में जब आप कश्मीर में आए थे घुसकर, क्या हाल हुआ था आपका? 65 में आपका क्या हाल किया? 71 में क्या किया? उसके बाद एक सीरीज है, कारगिल, उरी। आज आपको तत्व ज्ञान समझ आया? किस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हो इमरान खान, जो एकदम ज्ञान मिला आपको? और जब ये ज्ञान जब आप ये बोल रहे हो, वो उस वक्त बोल रहे हो जब आपकी हुकूमत, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के एक नौजवान एयरफोर्स पायलट के ऐसे ऐसे दृश्य सार्वजनिक कर रहा है जो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। सेना के जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो उस बात पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आता है, जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 3, अगर मैं सही उद्धृत कर पा रहा हूं अपने स्मरण से, वो इस बात की व्यवस्था करता है युद्धबंदी भी हो, अभी तो युद्ध नहीं घोषित हुआ, युद्धबंदी भी हो तो आपको उसके साथ मानवीय गरिमा का निर्वाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैसी कैसी तस्वीरें जारी हो रही हैं, उसके चेहरे पर रक्त है। ये कहने के बाद, ये दिखाने के बाद दुनिया को आप भारत से कहते हो शांति की मेज पर आइए, हम आपको दावत देते हैं। इमरान खान कहते हैं विजडम मस्ट प्रिवेल। शांति का रास्ता नहीं इमरान खान साहब, ये शांति का रास्ता नहीं। ताशकंद में एक समझौता हुआ था, शास्त्री जी बलिदान हो गए, इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाला इस देश का एक लाडला प्रधानमंत्री कुर्बान हो गया। किसी दुखद मृत्यु हुई। किसी ने लिखा था तब, आप इसको भारत की उदारता कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, उसका डीएनए कह लीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, बहादुर सेना होते हुए भी भारत का स्वभाव कह लीजिए कि हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे। मिश्रा जी, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सदा हारते रहे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, जवाहरलाल जी, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सदा हारते रहे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। उस देश को आप सिखा रहे हैं। कल तक पाकिस्तान की आर्मी क्या कह रही थी? मैं गफूर खान को सुन रहा था, जो उनके डिफेंस स्पोक्स पर्सन है। वो कह रहे थे अल्लाह बड़ा बोल ना बुलवाए, हिंदुस्तान 2 मिनट नहीं ठहर सकता हमारे सामने। तो क्या हुआ भाई 24 घंटे में? कल तक तो आप शेर के बच्चे थे। और एक बात मैं कह के बहस आरंभ करूंगा। मेरी अपनी मान्यता है
हुकूमत हिंदुस्तान क्या निर्णय लेती है वो अलग विषय है, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, और शायद सेना के अधिकारी जो बैठे हैं हमारे साथ, खासतौर पर मैं जिक्र अवधेश कुमार का भी करूंगा, एनएसजी के कमांडो रहे हैं, कारगिल युद्ध में शामिल रहे हैं। एक बात जरूर कहूंगा, शेर अगर किसी परिस्थिति विशेष में मुंह में घास लगाकर कोई फोटो सेशन करा ले तो कभी इस मुगालते में मत आइए कि शेर सुधर गया ना। ये पाकिस्तान है, इसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हुई। कष्ट तो होगा, सब जानते हैं संघर्ष का परिणाम, नुकसान भी होता है, दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता है, लेकिन क्या यह सही नहीं कि अगर युद्ध से ही शांति निकलनी है तो एक बार जम के युद्ध ही हो जाए। ग्रुप कैप्टन एसी मिश्रा, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही से बात शुरू करूंगा। जी कैप्टन साहब, युद्ध कभी पहला विकल्प नहीं होना चाहिए, दुनिया में कोई समझदार आदमी इस बात को मानेगा, लेकिन जब यह लग जाए कि युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं और शांति तभी जीवित रहेगी जब युद्ध होगा, तो युद्ध कोई महंगा सौदा है क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि विनय न मानति जलधि जड़। जी जी बिल्कुल वही कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो एक आप एक सीमा तक ही किसी से प्यार मोहब्बत की बात करके उसको समझा सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो, जैसे आपने बताया कि हर बार हमसे मुंह की खाया है, और यही उसके अंदर में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो उसको शांति से बैठने नहीं देता है। उसकी वजह से वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता है जो हमको, जिससे कि तकलीफ हो। ये इनकी एक एसिमेट्रिक वॉर है। एसिमेट्रिक वॉर का मतलब ही यही है कि वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो उस तरीके से वॉर कर रहा है जिसमें कि हमको जो है छोटी छोटी चोटें लगती रहें और हम ब्लीड करते रहें। आपने ये भी सही कहा कि जो है ये पहली बार ऐसा है कि जो है पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है वो इस कदर मजबूर है आर्मी के सामने, और उसका कारण भी बहुत दूर नहीं है। इमरान खान साहब की जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये शक किया जाता है कि जो आर्मी ने उस इलेक्शन को रिग करके इनको बहुत बड़ा फर्क है। जो कहता है इमरान को प्रधानमंत्री बनवाया ही आर्मी ने है। जी, ये कई बार ये बात उठ के सामने आती है। तो इस तरह से ये, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि आज नहीं, आज करीब 25-30 साल से बाकी हर एक देश में ये कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि बाकी हर देश के पास एक आर्मी होती है, खाली दुनिया में एक पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी अनोखी आर्मी है जिसके पास एक देश है। तो ये जो है, बहुत अद्भुत बात कही भाई आपने। सो इसके चलते जब तक ये वहां पर डिप्लोमेट या कह लीजिए प्रजातंत्र जो है, जब तक प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा, ये आर्मी अपने आप को जब तक सत्ता में रखेगी तब तक इस तरह की चीज चलती रहेगी। कैप्टन साहब, ऐसा काश ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में लोकतंत्र सांस ले पाए, लेकिन मेरी व्यवहारिक बुद्धि कहती है ये दिवा स्वप्न है। पाकिस्तान अपने बनाए जाल में इस कदर फंस गया है कि कोई रास्ता नहीं। मैं अवधेश कुमार के पास चलूंगा। मेरे मन में अवधेश के लिए बड़ा सम्मान है। ये वो लोग हैं जो कुर्बानी देते हैं फ्रंट पर सीधे खड़े होकर। बड़े अफसरों की पंक्ति तब भी अपेक्षाकृत सुरक्षित जोन में रहती, अपेक्षाकृत। आज मैं एक विदेशी विद्वान को पढ़ रहा था भारत पाकिस्तान के संबंधों पे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का ही है केवल, जिसके चलते सारी रार है। मैं सोचने लगा कि मुंबई पर जब हमला हुआ था तो मुंबई कश्मीर में है क्या? मुंबई में जब हमला हुआ तो मुंबई कश्मीर में है क्या? मसला कश्मीर और मुंबई नहीं, मसला यह है कि पाकिस्तान की रोटी भी भारत विरोध से चलती है, पाकिस्तान की सियासत भी भारत विरोध से चलती है, पाकिस्तान की आर्मी को मुर्ग मुसल्लम खाने का जो साजो सामान है वो भी भारत विरोध के नाम पर मिलता है।
दुनिया भर से जो भिक्षाटन है वो इसी नाम पर है। अवधेश कुमार, क्या होना चाहिए? आप लोग भारत के वो लोग हैं जो पहली पंक्ति में सबसे सामने युद्ध में खड़े होते हैं, संघर्ष में खड़े होते हैं, गोला बारूद झेलते हैं। जब इस स्थिति तक दोनों देशों के संबंध आ गए तो अब क्या होना चाहिए ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि हां भाई, पाकिस्तान को जो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे मिर्गी के, उनका स्थायी और मुकम्मल इलाज हो गया। अवधेशी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी कहीं कुछ समस्या है, पैच नहीं हो पा रहे ठीक से। मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो बात मैं अवधेश जी से पूछ रहा था वही सवाल, रोज रोज अस्पताल में जाने से अच्छा एक बार फुल बॉडी चेकअप हो जाए। समय लगेगा, पैसा लगेगा, कष्ट भी होगा, लेकिन किडनी, लिवर, आंख, कान, नाक सबका चेकअप हो जाए। नहीं आशीष जी? और सही कहा और ज़रूरी भी है। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि इंडियन आर्मी की ये पॉलिसी रहती है कि ऑफिसर्स ऑलवेज लीड, यानी जो ऑफिसर जब भी किसी कंपनी या प्लेटून को कमांड कर रहा होता है हमेशा वही लीड करता है, उसके आगे कोई नहीं होता है। ये चीज़ शायद आपकी जानकारी में ना रही हो तो मैंने कहा मैं बता दूं। चलिए, मैंने अपने को दुरुस्त किया, मैंने तो दुरुस्त किया, इसलिए इस बात को जी 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 आशीष जी, मेरा कहने का भाव से सवाल है था कि मेरे मन में, एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट, मेरे मन में सेना के जवान और पुलिस के सिपाही, इन दो के प्रति कुछ विशेष लगाव रहता है। आईजी के प्रति कम लगाव रहता है, डीआईजी के प्रति कम रहता है, सेना अध्यक्ष के प्रति सम्मान रहता है, लेकिन लगाव ज्यादा जवान के लिए होता है मेरे मन में। जी आशीष भाई। तो मैं ये कह रहा था कि अब हमने एक पहल करी है, एक शुरुआत हुई है, और माहौल जिस तरीके का बना हुआ है बहुत ज़रूरी है कि हम इस पहल को इसके अंजाम तक ले जाएं। अगर हम इसे अधूरा छोड़ते हैं तो जो हमने शुरुआत करी है वो व्यर्थ चली जाएगी। हमें इस जड़ को जो है बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। अगर हमने सिर्फ पत्तियों को ही काट के संतुष्टि कर ली तो ये पौधा फिर उगाएगा। कुछ दिन बाद आप फिर देखेंगे कि पाकिस्तान फिर कहीं ना कहीं इसी तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते लगेगा। कभी दो चार लोग मरेंगे, लोग कहेंगे बहुत बुरा हुआ, फिर एक दिन अचानक 30-40 लोग मर जाएंगे, तब फिर ये कवायद फिर से शुरू होगी कि इसको जो है जवाबी हमला दिया जाए, कड़ी निंदा होगी और ये सब चीज़ें। तो अब बहुत हो चुका है ये सब चीज़ें। अब ज़रूरत ये है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं उनको हमने कुछ को डिस्ट्रॉय किया है, जो बाकी बचे हुए हैं उनको निस्तनाबूद करके उखाड़ फेंकें। और ये ना सोचें कि इमरान खान क्या कह रहे हैं या उनकी सेना क्या कह रही है या क्या कर रही है। हमें मालूम है कि हम सक्षम हैं, हमें क्या करना है, हमें वो करना चाहिए। आज जैसे आप देखें कि उनके जो प्लेन्स थे वो मिलिट्री जो हमारे यहाँ टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने आ रहे थे। ये तो खुली लड़ाई है, ये तो लड़ाई में ही होता है और कभी नहीं होता है ऐसा। तो अब अगर जब वो खुल के ये कह ही चुके हैं, मतलब इस मैसेज से ये वो कह चुके हैं कि ये तो लड़ाई है एक किस्म की, तो हमें उनको जवाब देना चाहिए पूरी तरीके से। अब इसमें यह नहीं होना चाहिए कि हम सोचें, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वो कहते हैं जंग की वकालत नहीं करते। भाई साहब, अगर जंग जरूरी ना हुई होती तो 4 बार इससे पहले हम क्यों लड़े हैं? अगर जरूरी ना होती। आज फिर वही चीज है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हम उसी चौराहे पे खड़े हैं। आज जंग जरूरी है। जी आशीष भाई, बहुत दुरुस्त बात आपने कही और व्यवहारिक बात कही। मैं हमेशा इसी व्यवहारिकता के पक्ष में रहा और मैं उदाहरण वो हमेशा लाता रहा जो लोक जीवन के उदाहरण हैं, जो आम आदमी गांव देहात का भी समझ सके। मैं एक उदाहरण देके जितेंद्र जोशी के पास चलूंगा। आप किसी बड़ी बीमारी का इलाज दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में भी कराओ, लेकिन उसका कोर्स अगर 6 महीने का है और आप सोचो कि हम 15-15 दिन
2-2 महीने के गैप में 6 महीने कर ले तो इलाज नहीं होगा। पिछला किया कराया भी पानी में जाएगा और प्राण का संकट भी हो सकता है। अगर वो साइकिल, अगर वो चक्र 6 महीने का है तो 6 महीने ही लगातार इलाज होना चाहिए नियम पूर्वक। जितेंद्र जोशी, भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी उसी इलाज की तरह हैं। छोटे मोटे इलाज से बात बनती होती तो 47 में सुधर गया होता, 65 में सुधर गया होता। मैं पूरी वर्णमाला दोहराऊं उससे कोई लाभ नहीं, सब जानते ही हैं। कितनी बार उसने गुस्ताखी की, कितनी बार हमने नाराजगी जताई, उसकी गुस्ताखी तो बंद नहीं हुई। जितेंद्र जोशी। हाँ देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और पाकिस्तान आतंकवाद को पनपा रहा है अपने देश में। और ये न सिर्फ हमने साबित कर दिया है बल्कि ये पूरे विश्व में सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनप रहा है। उसामा बिन लादेन भी यूएसए ने पाकिस्तान से आके ही मारा, पाकिस्तान में आके मारा। अब जब हमको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है और वो वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के नाम पर, जैश ए मोहम्मद के नाम पर, एलईटी के नाम पर या अलग अलग नामों से वो पाकिस्तान आर्मी की मदद से वो ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की कठपुतलियां बनकर वो हमारे देश में आकर हमला करते हैं और हमारे देश में आतंक फैलाते हैं। अब जब हमने ये पूरा सब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और हमारा टारगेट भी स्पष्ट हो गया है तो हमें ये लड़ाई अंत तक ले जानी पड़ेगी। और जब तक कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनपने से बंद नहीं होगा या आतंकवाद नष्ट नहीं हो जाता तब तक हमको इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहिए। ठीक बात। मैं एक छोटा सा कमेंट कैप्टन मिश्रा का लूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। कैप्टन साहब, डिप्लोमेसी अलग किस्म की विधा है, वो गली ही दूसरी है और सैन्य शक्ति दूसरी गली का नाम है। दोनों पूर्व पश्चिम है। डिप्लोमेसी में ये बात कही जाए समझ आता है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान से नहीं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जो आतंकवाद है वही पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है वही आतंकवाद है? हम 1-4 आतंकवादी कहीं मार गिराएं, उससे क्या बात बनेगी? वो 40 और रिक्रूट करेंगे, फिर कहीं कैंप लगेगा, फिर पाकिस्तान की सेना उनको प्रशिक्षण देगी और फिर वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे आकर। क्या 30-35 साल में हमने इतने हजार सैनिक और इतने लाख सिविलियन खोकर ही सीखा नहीं? मिश्रा जी। हाँ, इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो है डिप्लोमेसी और स्ट्रांग आर्मी, स्ट्रांग डिप्लोमेसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये अपने आप में कोई भी एक विधा अपने आप में समर्थ नहीं है। आज हमारे साथ जो हुआ है, आज हमने जो किया है, उसमें हमने दोनों जगहों पे अपनी स्ट्रेंथ, तीनों जगहों पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। हमने स्ट्रांग पॉलिटिकल विल दिखाई है, हमने अपनी आर्मी और अपनी फौज की जो हमने स्ट्रेंथ दिखाई है, और हमारी डिप्लोमेसी भी आप देखिए वो भी इस बार काफी स्ट्रांग है। देखिए कि आप जो हमने किया उसके ऊपर में कहीं पर भी नहीं, मिश्रा जी, मैं बात दूसरी कह रहा था। जिस ओर के त्रिनेत्र ने बात शुरू की, मैं उस संदर्भ में एक बात कह रहा था। कई बार विदेश मंत्रालय की भूमिका अलग होती है, पूरक है इंटरनली, लेकिन उसकी भूमिका, उसके शब्दों का एक चयन दूसरा होता है, लेकिन हमारा एक्शन दूसरा होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि मैं नहीं मानता, अगर भारत ये सोचे कि 4-6-8 बंकर तबाह करने से समस्या का समाधान हो गया, तो ऐसा तो कई बार हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल। और कई बार 2, 4, 5, 6 बंकर तबाह हुए, कभी 50 मरे, कभी 25 मरे, कभी 100 मरे, कभी 300 मर गए, लेकिन उससे समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। क्या ये मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं निकलती कि स्थायी बंदोबस्त ढूंढिए, बाप कौन है? एब्सोल्युटली। बाप और मां जिंदा रहेंगे तो वंश चलता रहेगा। ये सामान्य समझ की बात नहीं क्या? ये उनको ट्रेनिंग कौन देता है? उनको पैसा कौन देता है? हथियार कहां से आते हैं?
ये बात किसी से छुपी है क्या? और लड़ाई फिर पाकिस्तान से नहीं हो तो किससे हो मिश्रा जी? जी मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा जो किसी भी जब हम युद्ध करते हैं या किसी भी हॉस्टिलिटीज में उतरते हैं तो एक हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि हमारा इस काम को करने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें इस वक्त ये है कि आतंकवाद को खत्म करना है, तो हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि अब तुम समझ जाओ। अब हम पहले क्या होता था, हम शांत बड़े अपोलोजेटिक थे, हम हर बार वो कुछ कर जाते थे, हम कहते थे हम कड़ी निंदा कर रहे हैं और उसके बाद चुप होकर बैठ जाते थे। जो हमने किया है अभी इसी का नतीजा है कि आज जो ये सुर बदले हुए हैं जो पाकिस्तान के, ये उसका नतीजा है कि उन्होंने ये देख लिया कि अगर अब कुछ वो एडवेंचर करेंगे या कुछ मिस एडवेंचर करेंगे, उसका उनको माकूल जवाब मिलेगा। मिस एडवेंचर ही करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद इस एक बड़ा बुनियादी सवाल मेरे जहन में पाकिस्तान भारत के संबंधों को लेकर बार बार आता है। 71 से बड़ा और क्या किया जाए? देश ही बांट दिया भारत ने। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से दुनिया में जाना जाने लगा। 99,000 गिन के सैनिकों को घुटनों को बल बैठा दिया। ऐसे विजय दुनिया के इतिहास में बहुत कम है मिश्रा जी। इतनी शानदार और इतनी ग्रांड विक्ट्री ये अपने आप में ये उसके बाद भी नहीं सुधरा। तो ब्रेक के बाद हम समझना आप तीनों लोगों से चाहेंगे, वो इलाज भी आजमा लिया, अब कौन सी थेरेपी या कौन सी कीमोथेरेपी की जाए ताकि ये कैंसर जड़ से जाए।